हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कोड और टेंजेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख रहे थे, थ्योरम देख रहे थे। कोड से रिलेटेड हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। 5 पॉइंट थे और सबका एक एक पॉइंट था, बस 5th पॉइंट का उसका अपना ही 3 पॉइंट्स था। और हम लोग कल कहे थे कि नेक्स्ट एक पॉइंट जो बच गया वो कल डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें 6 पॉइंट था, तो 6th नंबर का पॉइंट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग टेंजेंट स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो, वो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि पिछला वीडियो में 5 कॉन्सेप्ट दिया गया, उसके वो आप लोग को देख लेना, उसके बाद ही यहाँ पे आना है, तभी फायदा होगा। नहीं तो एक पॉइंट जान के तो आपको टेंजेंट ये कोड आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो ये देख लीजिएगा, 2 क्लास, एक क्लास कोड का होगा, एक बेसिक ऑफ सर्कल्स होगा। तो चलिए हम लोग 6 पॉइंट देखते हैं। 6 का अपना 2 पॉइंट होता है। तो देखिए ये हम लोग एक सर्कल बनाए, ठीक है। और सर्कल को हम लोग क्या किए कि ये हम लोग बाइसेक्ट कर दिए। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या किए, 2 कोड लिए और 2 कोड को हम लोग इंटरसेक्ट कर दिए हैं अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ओ होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग जो चारों पॉइंट है ये सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं सभी पॉइंट को। ये यहाँ से सेंटर से ज्वाइन हुआ, ये सेंटर से ज्वाइन हुआ, ये सेंटर से ज्वाइन हुआ और ये सेंटर से ज्वाइन हुआ। चारों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दी। ये हम लोग मान लिए ए और ये बी, ये कोड ए बी और ये कोड सी डी, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या हम लोगों ने किया, सबसे पहले 2 कोड को इंटरसेक्ट कराया और कोड जहां जिस पॉइंट पे सरकमफ्रेंस पे हो रहा था, जहां जहां, और वहां से बस सेंटर की तरफ मुड़ा दिया गया है। सेंटर की तरफ मुड़ा के ये पॉइंट पे देखिए क्या किया गया, मिला दिया गया है, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, ये समझिए कि हम लोग मान लेते हैं कि ये x डिग्री है और ये y है, ठीक है। ये छोटा वाला देखिए, छोटा वाला, ये बड़ा वाला नहीं लेना है। ऊपर जो है ये x, ये नीचे y। तो जो ये इंटरसेक्शन होता है ये छोटा वाला, समझ रहे हैं? ये छोटा वाला, आपको बड़ा वाला नहीं लेना, ये छोटा वाला। जैसे ये दोनों ऊपर, तो ये ऊपर वाला लेना है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2। ये कहाँ से आया है ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए ये तो हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी यही आ गया। अब ये कैसे आता है ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए कि ये x है, ये y है, तो ये x प्लस वाई बाई 2 होगा। अब ये कैसे, तो ये ऐसे है। यहाँ पे ये हम लोग एक सर्कल ड्रा कर दिए और ये हम लोग इंटरसेक्ट करा दिए, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे सेंटर मान लिए और ये हम लोग सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिए सेंटर से। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पॉइंट को हम लोग x माने हैं, तो देखिए इस पॉइंट को x, ये हम लोग यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंटरसेक्ट की क्या प्रॉब्लम रहेगा। ये देखिए ये आर्क से सेंटर पे x, तो ये आर्क से सरकमफ्रेंस पे x बाई 2। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा सा, ये x बाई 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग y माने, सेंटर पे y, तो ये आर्क से सेंटर पे y, तो ये आर्क से ये सरकमफ्रेंस पे क्या हो जाएगा, y बाई 2। ये आप लोगों को समझ में आया? ये देखिए सेंटर पे y, तो ये सरकमफ्रेंस पे y बाई 2। अब ये यहाँ पे देखिए ये हम लोग मान लिए हैं क्या, ये C और ये D और ये B, और ये मान लेते हैं इंटरसेक्शन जहां पे किया है P, ठीक है। तो ये देखिए APC क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग ये ट्रायंगल देखते हैं, ये A और D और ये
यहाँ पे ये P, ठीक है, और ये ऐसे। तो ये देखिए, ये तो ऊपर चल गया था तो C, और ये नीचे चला गया B, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए, ये यहाँ पे B, और ये यहाँ पे D था, ये यहाँ पे A। तो ये देखिए, ये दोनों का ट्रायंगल का ये देखिए एक्सटर्नल ये एंगल होगा, ये आप लोगों को मालूम होगा क्या? ये आप लोगों को तो अच्छे से मालूम होगा। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये दोनों का सम। तो ये दोनों का सम हो जाएगा। ये क्या था? ये x/2, ये y/2 है। ये नहीं, ये y/2 है और ये x/2। तो ये हो जाएगा दोनों का सम y/2 प्लस x/2। ये हो जाएगा y/2 प्लस x/2। और हम लोगों ने लिखाया है क्या? y/2 प्लस x/2 इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस y/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? प्रूफ आप लोग अच्छा से देख लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, ये सेंटर पे x तो ये सरकमफ्रेंस पे x/2, ये सेंटर पे y तो सरकमफ्रेंस पे y/2, और ये ट्रायंगल हम लोगों ने लिया तो ये एक्सटीरियर एंगल से क्या होगा, x प्लस y/2, और ये भी तो एक एक्सटीरियर ही है, देख लीजिए अच्छा से। तो ये हम लोग ये इधर बढ़ा दिए, ये वर्टिकल अपोजिट से भी आप लोग देख सकते हैं कि ये इक्वल होगा। तो ये x/2 और y/2 दोनों को सम करेंगे तो x प्लस y/2, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो कुछ था नहीं, बस सेंटर और सरकमफ्रेंस पे देखना था और एक्सटीरियर एंगल लगाए, आ गया। ये आप लोगों को नोट करना होगा, तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये अभी रफ कर देते हैं। सब नोट करते रहिएगा। तो चलिए, अब हम लोग सेकेंड, ये बस याद यही रखना, लेकिन वो भी ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये तो इंटरसेक्शन इस बार हो गया था अंदर, तो x प्लस y/2, इस बार क्या होगा, इंटरसेक्शन कोड हो जाएगा बाहर। जैसे पिछला फिफ्थ में आप लोग कल देखे होंगे, इंटरसेक्शन हुआ था एक बाहर एक अंदर, तो उसका भी कुछ रूल बताया गया था, PA PB ऐसे करके कुछ। तो ये देखिए, ये हम लोग इंटरसेक्शन इस बार बाहर की ओर करते हैं। जैसे ये हम लोग एक मान लिए और ये कोड मान लिए, ये इंटरसेक्शन हो गया बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये सेंटर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, जो सरकमफ्रेंस पे मिला था वो सेंटर पे जाके मिल गया था। तो बस यहाँ पर भी सरकमफ्रेंस पे यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, और ये यहाँ, और ये यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस पे ये ड्रा कर देंगे, ये सरकमफ्रेंस पे हम लोग ड्रा कर देंगे। बस ये आप लोग समझ गए। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पे हम लोग सरकमफ्रेंस पे जो ये एंगल ऊपर और नीचे आया था, और यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग ये लेंगे, ये x है और ये y है। तो ये जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, x प्लस y/2, और यहाँ पे x माइनस y/2। ये आप लोगों को समझ में आया? ये प्लस था और ये माइनस होगा, इंटरसेक्शन बाहर होगा तो माइनस होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आता है कहाँ से, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए, ये आया कहाँ से, ये आप लोग आर्क देखिए, ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि आया कहाँ से, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ये देखिए, इसी में बता दिया जाता है। तो ये देखिए, ये आर्क से सेंटर पे x है, तो ये हम लोग एक लाइन ड्रा कर दिए। तो ये सरकमफ्रेंस पे देखिए y/2 हो जाएगा। ये देखिए, ये सेंटर पे x है, ये देखिए सेंटर पे x है, तो ये देखिए ये आर्क्स सेंटर पे, यहाँ पे देखिए x है, तो ये देखिए ये सरकमफ्रेंस पे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये यहाँ पे, ये देखिए ये क्या है, सेंटर पे इसका x है, तो यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस पे देख रहे हैं, ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल x/2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये हम लोग बाई चांस मान लिए P, ये हम लोग P मान लिए। तो ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये ट्रायंगल आप लोग देखिए, ये A और ये A था और ये P है और ये B है, ठीक है। ये हम लोग C मान लिया, ये D। तो ये ट्रायंगल आप लोग देखिए ADP, A ये P है और ये D है, यहाँ पे देखिए ये y/2, ठीक है, और ये यहाँ x/2। तो ये P क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों का सम क्या होता है y/2 प्लस P इक्वल टू x/2। तो यहां से P आ गया x माइनस y/2। ये आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया P इक्वल टू x माइनस y/2। तो ये हो गया x माइनस y/2। ये आप लोगों को समझ में आया कि ये कहाँ से आया, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल x/2, तो ये दोनों का सम ये होगा, तो ये यहाँ से आ गया। तो ये आप लोग प्रूफ ध्यान में रहे, ये नहीं, ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए क्या। तो देखिए ये आप लोग प्रूफ ऑफ ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ध्यान क्या रखना। तो ये आप लोग को रफ कर दिया जा रहा है। मेनली आप लोगों को ध्यान बस इतना रखना कि ये x है, ये x है और ये y है। ये देखिए बड़ा वाला x है, ये हमेशा बड़ा होगा इस साइड और इस साइड हमेशा छोटा होगा, कैसे भी आप लोग लीजिएगा तो ये हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया PB, ये इतना है। ये आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये x ये y, तो ये x माइनस y/2, और ये देखिए ये ऊपर x और ये नीचे y, तो दोनों का सम by2। ये आप लोगों को ध्यान रखना है 2 पॉइंट। तो ये हमारा कोड पूरा एंड हो गया 1 बाय 1 करके। अब हम लोग टेंजेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जिनको नोट करना और एनालिसिस करना है वो कर सकते हैं, उसके बाद बताया जाएगा। हाँ तो चलिए अब हम लोग टेंजेंट देखेंगे। कोड तो हमारा पूरा हो चुका है, एनालिसिस कर लीजिएगा, 6 पॉइंट का एनालिसिस पहले कीजिएगा, उसके बाद ही आगे देखिएगा। तो चलिए ये हमारा टेंजेंट होता है क्या, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि टेंजेंट होता है क्या, तो किसी सर्कल का एक पॉइंट पे टच होकर कोई लाइन ड्रा कर दिया जाए, किसी भी पॉइंट पे। यहाँ एक हम लोग पॉइंट मान लिए और यहाँ से एक सर्कल ड्रा, ये सर्कल नहीं लाइन ड्रा हुआ यहाँ से। ये अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ बहुत सारा से पॉइंट पे टच हुआ, बट देखिए ये ऐसे टच होता है, ये समझिए दम दम एक पॉइंट पे ये बनता है नहीं इंसान से, ये आप लोग कंप्यूटर से बनेगा, कंप्यूटर से तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस एक पॉइंट पे हुआ। ये हाथ से तो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, बस आप लोगों को मानना है कि ये कहीं एक पॉइंट आप लोग मान लीजिएगा, ये हो गया हमारा पॉइंट। जनरली ये टी से डिनोट किया जाता है, टेंजेंट होता है तो ये टी, ये माना जाता है जनरली आप लोगों को कि सर्कल का किसी एक पॉइंट से टच करके एक लाइन निकल जाए, किसी कहीं से भी, यहाँ से निकल गया ये समझिए, यहाँ से निकल गया तो ये टेंजेंट हो गया, यहाँ से निकल गया तो भी टेंजेंट हो गया। तो एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रा हो सकता है, बहुत सारे, बट एक सर्कल के एक पॉइंट पे ओनली वन ही सर्कल ड्रा हो सकता है। एक पॉइंट पे सर्कल का किसी एक पॉइंट पे हम लोग कहीं पे एक पॉइंट दे दें तो एक ही टेंजेंट ड्रा हो सकता है, उससे ज़्यादा आप ड्रा कर ही नहीं सकते। जैसे देखिए यहाँ से आप लोग किए, अब ये कहीं और से भी करेंगे तो ये यहाँ से नहीं होगा, कहीं नीचे से हो जाएगा। बस इस पॉइंट पे सर्कल का एक पॉइंट पे ओनली वन टेंजेंट ड्रा हो सकता है, ये आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि सर्कल का किसी एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा हो सकता है। सेकेंड, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, सर्कल का एक बाहर पॉइंट है, यहां से हम लोग टेंजेंट कितने ड्रा कर सकते हैं। एक टेंजेंट ड्रा हो गया, दो टेंजेंट ड्रा हुआ। क्या अब और भी कोई टेंजेंट ड्रा हो सकता है, तो नहीं, ये P पॉइंट से ये A और ये B किसी भी सर्कल का बाहर एक पॉइंट ले लिए
और वो टेंजेंट ओनली 2 बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोग आप कह दीजिएगा कि ऐसे जाके ऐसे हो जाए, तो बस कहीं और पॉइंट से होगा, बस सर्कल का अंदर चल जाएगा और ये कोड बन जाएगा, ये टेंजेंट नहीं बनेगा, ये एक कोड बन जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि सर्कल का बाहर कोई पॉइंट है, वहां से ओनली 2 बन सकता है टेंजेंट, तो बाहर रहेगा तो क्या होगा, आउटसाइड, आउटसाइड में ओनली 2 टेंजेंट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑन द सर्कल पे ओनली 1 टेंजेंट। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं, एक नीचे मान लेते हैं, सर्कल का अंदर एक पॉइंट रहे, सेंटर से छोड़ के कहीं भी एक, तो यहां से सर्कल का अंदर कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकता, क्योंकि यहां से आप लोग सर्कल पे कैसे एक टेंजेंट ड्रा करिएगा, ये यहां से कर सकते हैं, बट ये अंदर कैसे आएगा लाइन, तो नहीं आ सकता। सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनता है, यहां से देखिए एक पॉइंट पे यहां टच हुआ, एक पॉइंट पे यहां, तो ये 2 बना, यहां पे 0 टेंजेंट, inside the circle, पॉइंट इनसाइड द सर्कल रहेगा तो 0 टेंजेंट, यदि सर्कल पे रहेगा, जैसे देखिए अंदर है तो 0, यहाँ पे आया 1, इससे बाहर चल गया 2, ऐसे याद रखिएगा तो आप लोग को ध्यान में रहेगा। बस ये छोटा सा पॉइंट था, बट ये यूजफुल होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग टेंजेंट के फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट कभी कभी आ जाता है डायरेक्ट, कि अंदर पॉइंट है तो कितने टेंजेंट ड्रा हो सकता है, ये सब आ जाते हैं कभी कभी। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पे चलते हैं कि टेंजेंट होता है क्या। ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि सर्कल में कैसे टेंजेंट ड्रा हो सकता है, तो मैक्सिमम 2, मिनिमम अंदर रहेगा तो 0, और ऑन द सर्कल 1। तो चलिए अब हम लोग एक सर्कल ड्रा किए और ये हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर दिए, यहाँ पर मान लिया टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट को जनरली टी या पी से, टी पी कुछ भी मान सकते हैं, चलिए पी मान लिए, ये ए मान लिए और ये बी मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना, ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम एक सेंटर ओ मान लिए और ये टेंजेंट से, ये जो पॉइंट टेंजेंट पे जहाँ हुआ है, पॉइंट मिक्स हुआ है, उस पॉइंट पे हम लोग एक लाइन ड्रा कर दिए। तो ये हमेशा टेंजेंट पे, टेंजेंट ये लाइन पे, ये हम सर्कल पे ना समझिएगा, इस लाइन पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, कोई भी केस में। ये सेंटर से और ये टेंजेंट, टेंजेंट और सेंटर, टेंजेंट सेंटर, टेंजेंट और ये सेंटर से लाइन ड्रा होगा, तो इस दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री हमेशा होगा। ऐसा क्यों, तो इसका भी थोड़ा सा आप लोगों को समझा दिया जाता है, ऐसे तो ये ध्यान ही में रखना चाहिए, इसका कोई रूल आप लोगों को जान के फायदा थोड़ा बहुत होगा। देखिए यही मान लीजिए, अब देखिए यहाँ से यदि ये हम लोग लाइन ड्रा करती हैं, ये एक ऐसा आप लोगों को बता दिया गया है पीछे, ये देखिए ये जनरली परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होता है, इसलिए 90 डिग्री होता है। क्यों शॉर्टेस्ट होता है, तो देखिए ये तो आर है हमारा, तो ये हमारा आर हो गया, ये ओ और ये पी, और ये हम लोग ए मानते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मानते हैं, ये डी मानते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिए हम लोग थोड़ा देर ही पहले पढ़े थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री होता है, थोड़ा ही देर पहले पढ़े थे। तो देखिए ये हम लोग मान लिए कि ये ए है और ये बी है, थोड़ा देर पहले नहीं, एक क्लास पीछे पढ़े थे। तो चलिए ये ए ये बी, ये हम लोग को क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये यदि सी मान लिए तो, और ये यदि डी मान लिए तो ये क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए ए बी सी डी यहाँ पे कुछ ऐड करने पे ये आर से थोड़ा सा बड़ा ही हो जा रहा है। जैसे देखिए ये हमारा 3 स्क्वायर है, ये थोड़ा सा भी ऐड होगा 1 का स्क्वायर तो अंडर रूट 10। तो ये तो हमेशा ये 3 जो आर था इससे तो हमेशा ये बड़ा ही है, तो इसमें कुछ ऐड होगा तो ये बड़ा ही बना देगा। इसमें देखिए ये थोड़ा सा ए छोटा है बी से, तो ये देखिए ये थोड़ा छोटा हो गया, ये थोड़ा और छोटा हुआ, और ये यहाँ पे सिर्फ ओनली आर बचा। ये यहाँ थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो आर से बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो आर से बड़ा हो जाएगा, ये आर से बड़ा ही हो गया। ओनली ऐसा एक ही पॉइंट आर है और पी पे जो मीट करेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री होता है, तो वो इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये सर्कल पे नहीं रहता, टेंजेंट लाइन पे रहता। ये आप लोग ना मान लीजिएगा कि ये है 90 डिग्री, ये ना मानिएगा। ये टोटल यहाँ तक 90 होता है। ये कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सर्कल पे ही मान लेते हैं। तो सर्कल पे नहीं, आप लोग को टेंजेंट पे मानना, टेंजेंट पे 90 होता है ना कि सर्कल पे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, आप लोगों को थोड़ा ये एनालिसिस करना तो कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड पॉइंट बताया जाएगा, और ये आज शायद खत्म ही हो जाएगा टेंजेंट, क्योंकि ये 5 पॉइंट है, 1 पॉइंट तो हो चुका है। हाँ तो देखिए फर्स्ट पॉइंट एनालिसिस कर लिए होंगे, तो ये आप सेकेंड पॉइंट देखिए। चलिए ये हम लोग एक सर्कल बना है, ठीक है। ये हम लोग एक पॉइंट ले लिए, बाहर ले लिए, और ये यहाँ से हम लोग यहाँ, और ये यहाँ से हम लोग ये हम लोग मान लिए ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये पी है, ठीक है। तो ये देखिए ये आप लोगों को क्या ध्यान में रखना कि पी ए इक्वल टू हमेशा पी बी होगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना, पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। ये आप लोग देखिए पी ए इक्वल टू पी बी। अब ये कहाँ से आता है ये न समझिएगा कि ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे ऐसे, तो ये वाला ये ए है और ये बी है, तो ये पी है। यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी बी, ये ना समझिएगा कि ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा। कहीं पे पॉइंट है यहाँ पे भी रहेगा तो भी ये बस टेंजेंट हो जाना चाहिए। यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे क्यू, तो क्यू सी और क्यू डी इक्वल हो जाएगा। बस टेंजेंट आप लोगों को इक्वल हो जाएगा। कहीं पे ये पॉइंट रहे, दो टेंजेंट रहेगा, दोनों टेंजेंट इक्वल होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ये कहाँ से आता है ये आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें 2-3 पॉइंट और ध्यान रखना, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए पी ए इक्वल टू पी बी, ये आप लोगों को ध्यान रखना। आता है कहाँ से ये अभी डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए ये सेंटर हम लोग ओ मान लिए, ये हम लोग मीट कर दिए और ये हम लोग कर दिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी बस सेंटर से हम लोगों को बस पॉइंट मिलाया गया। फर्स्ट पॉइंट क्या था रेडियस, ये सेंटर से जो पॉइंट आए, और ये टेंजेंट, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। सबसे पहला पॉइंट ही था, और ये 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग क्या करते हैं कि ये ओ और पी को मिला दिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। जो मालूम था वो हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए ये आर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी। आप लोग कहें कि ये तो प्रॉब्लम नहीं कर करके ये प्रॉब्लम करवा दिए, तो नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? आप लोग थोड़ा अच्छा से देखने की कोशिश कीजिए, जो आपको मालूम है वही लिखा गया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो समझिए अब इसके आगे, क्योंकि इतना आप लोगों को लेक्चर हो चुका है तो आप लोगों को अब समझ में आना चाहिए कि आर एच एस से कैसे हुआ। क्योंकि अब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब आप लोग घर पे रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा राइट एंगल है,
तो ये तो आर का काम हो गया, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हाइपोटेनस इक्वल है, हाँ कॉमन है दोनों के हाइपोटेनस, 90 के सामने 90 के सामने ये हाइपोटेनस, तो हाँ इक्वल है, ये हो गया ये हो गया। एक साइड इक्वल है, हाँ ये एक साइड इक्वल है, ये देखिए रेडियस और ये रेडियस, तो ये तो साइड है एक तरह से, तो ये हो गया हमारा RHS से इक्वल। अब देखिए RHS से इक्वल हुआ है तो क्या क्या इक्वल हो सकता है, क्या क्या इक्वल हो सकता है। तो सबसे पहला बात, RHS से इक्वल हुआ है तो हम लोग सबसे पहले ये आर है ये आर है, तो ये एंगल तो इक्वल होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है क्या, कि ये दोनों इक्वल होता है टेंजेंट से। हम लोग ये आप लोग दो टेंजेंट ड्रा किए और ये सेंटर से पास किए, तो ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम फोटोकॉपी है, ठीक है। तो ये थीटा रेडियस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये हमारा 90 माइनस थीटा और ये हमारा 90 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इससे हम लोग यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से देखिए ये PA और ये कॉरस्पॉन्डिंग में ये देखिए PB। अब देखिए अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये देखिए ये दोनों एंगल इक्वल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, यहाँ से भी देख लीजिए। ऐसे जनरली आप लोग ये लिखा नहीं कीजिए, एंगल आप लोग देखिए, एंगल के सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, ये एंगल के सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों आ रहे हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, ये आप लोग लिखा नहीं कीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा या क्वेश्चंस बनाइएगा तो ये इतना लिखिएगा नहीं। हाँ कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए तो लिख लीजिए, ऐसे जनरली आप लोग एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग कर दीजिएगा। तो देखिए ये यहाँ पर क्या पॉइंट, ये आप लोग को ध्यान रखना, ये आप लोग को पॉइंट ध्यान में रखना, ये आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट यहाँ पे रफ करके बताया जाएगा, इसी में बताया जाएगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एनालिसिस करिए। देखिए अब इससे आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 90 माइनस थीटा, ये 2 थीटा, ये समझिए कि 2 थीटा, तो ये हम लोग क्या 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा लिखे थे, तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा को दोनों का हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। 2 थीटा इक्वल टू हम लोग अल्फा मान लिए, ठीक है, 2 थीटा इक्वल टू अल्फा मान लिए, तो ये देखिए ये अल्फा और ये 180 माइनस अल्फा। तो अब देखिए आप लोग को एक बताया गया था क्या, कोसाइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, कोसाइक्लिक नहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD आप लोग को बताया गया था, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया गया था। ये अभी ध्यान रखना, ये दोनों कोरस्पोंडिंग नहीं, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। यहाँ देखिए ये 90 ये 90, तो ये क्या होगा, ये दोनों का सम 180, ये अल्फा ये 180 माइनस अल्फा, ये अभी प्रूफ किए। तो ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलके एक सर्कल बना सकता है, सर्कल बना लिया, तो एक यहाँ से भी सर्कल ड्रा हो सकता है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी एक सर्कल ड्रा हो सकता है। ये आप लोगों को जब हार्ड क्वेश्चंस रहेगा, ये बहुत ज़्यादा आप लोग प्रूफ करते हैं तो आप लोगों को ये यूज आएगा। आप लोगों को प्रूफ ये एक इससे रिलेटेड एक प्रूफ कराया भी गया था, कौन सा चैप्टर में, शायद आप लोगों को कराया गया था ऑर्थो सेंटर में, ऑर्थो सेंटर में इसी से रिलेटेड एक प्रूफ कराया गया था, वो आप लोग देखिएगा कि ऑर्थो सेंटर के साथ लास्ट पॉइंट ये 2-3 पॉइंट पहले आप लोग को ऐसा एक कुछ कराया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नहीं भी ध्यान रखिएगा तो कोई बात नहीं, बट इससे पहले जो आप लोगों को कहे थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो आप लोग याद रखिएगा, वो जितना भी पॉइंट लिखाया गया था सारा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, ये जिन्हें नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। हाँ चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, फोर्थ फिफ्थ भी हो जाएगा आज, टेंशन मत लीजिए, बचेगा भी तो बहुत, तो एक पॉइंट बच सकता है। तो देखिए ये अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, देखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसका नाम है, इसका नाम ये क्यों पड़ा ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अब देखिए
ये हम लोग एक सर्कल बनाए, सर्कल बन गया। अब ये हम लोग एक टेंजेंट ड्रा किए, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग एक, तो देखिए ये बन गया क्या, एक कोड लिए, ये हम लोग मान लिए P और ये A। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग एंगल यदि बाई चांस थीटा ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये थीटा ले लिए, ये कोड और ये टेंजेंट के बीच के एंगल क्या है, थीटा। तो ये देखिए ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो सेगमेंट क्या होता है, जनरली आप लोगों को बताया गया था क्या, ये सेक्टर होता है, ये पूरा सेक्टर, और ये नीचे जो बचा उसे सेगमेंट कहते हैं, ये आप लोगों को बताया गया था। तो देखिए ये सेगमेंट एक और ये सेगमेंट सेकेंड। तो ये देखिए ये सेगमेंट से जो ये थीटा और अल्टरनेट का है, मतलब इस साइड अब नहीं, इस साइड का तो काम हो गया, अब इस साइड हम एक एंगल कोई लेते हैं, इस साइड हम एक कोई एंगल लिए, ये आप लोग ये एंगल लिए तो ये भी थीटा होगा, ये जरूरी नहीं है ये यहाँ ही पर हम पॉइंट हो, ये हम लोग यदि यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ये यदि यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट लेते हैं तो भी थीटा ही रहता, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर्क सेम है, आर्क यदि सेम है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये तो आप लोग को समझ में ही आ रहा होगा, इतना तो बताने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए अब ये क्यों होता है इसके बारे में जानेंगे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नाम क्यों पड़ा ये समझे, ये से एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, इस सेगमेंट में थीटा तो अल्टरनेट, इस यहाँ पे अब नहीं लेना, इसके अलावा कहीं भी, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी ले लीजिए, यहाँ पे बस टेंजेंट से पहले और यहाँ पे इससे पहले कहीं पे आप ले लीजिए, ये थीटा ही आएगा। ये ऐसा क्यों आता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हम लोग एक सर्कल ड्रा कर लिए, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम, वाह क्या सर्कल बना। अब ये हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर दिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग एक यहाँ पे टेंजेंट है P और ये A, ये एक सेक्टर बन गया, ये सेकेंड सेक्टर, इस सेक्टर में हम लोग मान लिए थीटा, और इस सेक्टर में क्या होता है ये हमें नहीं पता, ये तो प्रूफ, ये तो बताया गया था रिजल्ट्स, बस ये हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये आएगा थीटा। ये कैसे आएगा ये आप लोग अब देखिए, ये हम लोग एक सेंटर मान लेते हैं, सेंटर कहीं बीच में ही होगा, हम लोग मान लिए कि सेंटर बीच में है, ये ठीक, ये हम लोग ये मिला दिए, ये हम लोग यहाँ पे मिला दिए, ये तो आप लोग को पता ही है क्या, तो ये सेंटर से O और ये टेंजेंट, टेंजेंट ये दोनों बीच का क्या होता है एंगल 90 डिग्री, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 90 ये थीटा माने थे, ये 90 माइनस थीटा, यहां तक तो सिंपल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये आर क्योंकि ये सेंटर से पास होके सरकमफ्रेंस पे कहीं पॉइंट मिले, यहाँ यहाँ कहीं भी मिल जाए वो आर ही होता है, तो ये आर, ये देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा है आइसोसेलेस में कि ये आर तो ये थीटा ये भी थीटा, ये अल्फा मान लेते हैं क्योंकि, और ये अल्फा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 90 माइनस थीटा ये भी 90 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा, टोटल सम क्या होता है, टोटल सम होता है 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस ये ओ हम लोग मान लेते हैं क्या एंगल AOP, ये टोटल का सम 180, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये 90 90 180 और ये 180, तो एंगल AOP क्या आ गया 2 थीटा, और यहां से भी आप लोग देख सकते हैं ये दोनों का सम क्या है 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है, टोटल सम क्या होता है 180, तो ये जो बचा ये हम लोग ये टोटल सम 180 होता है, टोटल सम, तो अब जो बचा वो एंगल हम लोग 2 थीटा ले लिए, तो 2 थीटा से 2 थीटा कट जाएगा 180 आ जाएगा, तो ये 2 थीटा, अब आप लोग सम कीजिए तीनों का आ जाएगा 180, तो ये तो हमारा आ गया 2 थीटा। तो ये देखिए ये आर्क, ये यहाँ वाला आर्क, ये आर्क से सेंटर पे 2 थीटा, तो ये ही आर्क से सरकमफ्रेंस पे थीटा, ये आप लोग यहाँ पे अब कहीं भी लेते
तो ये सेम आता है। ये यदि हम लोग सेम आर्क से ये यहाँ पे मिला देते, कहाँ गया, ये यहाँ पे, तो भी थीटा ही आता। ये बस इस सेक्टर पे कहीं भी रहना, इस सेक्टर इस आर्क पे कहीं भी रहना, मेजर वाला आर्क पे। अब देखिए ये तो आप लोग समझ में आ गया, ये आप लोग समझ में आ गया, ये प्रूफ हो गया। अब इससे रिलेटेड एक और, इससे रिलेटेड एक और, पॉज करके लिख लीजिएगा, इसलिए हटे जाते हैं कि पॉज करके आप लोग लिख सकें। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये हम लोग एक टेंजेंट ड्रा कर दिए और ये सेक्टर, तो यहाँ पर तो इस तरफ लिए थे हम लोग थीटा, इस तरफ इस बार हम लोग अल्फा लेते हैं। तो ये बड़ा वाला में लिए हैं आप अल्फा, बड़ा वाला सेक्टर में, ठीक है, ये बड़ा वाला। तो छोटा वाला सेक्टर में क्या होगा, ये छोटा वाला सेक्टर में क्या होगा, थोड़ा बताइए। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, सिंपल। ये तो इससे अल्टरनेट सेक्टर, बस इधर रहेगा तो इधर, इधर रहेगा तो इधर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हम लोग इस पॉइंट पर भी ले लेते हैं, यहाँ से ये इस पॉइंट पे आता और ये इस पॉइंट पे जाता, तो यहाँ पर भी अल्फा हो जाता, बस इस सेक्टर में रहना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया ए 5 3 का ए और ये 3 का बी, दोनों सेम ही है, बस ये थीटा ये अल्फा, ये दोनों आप लोग ध्यान में रखिए। फोर्थ पॉइंट आएगा वो इसका दम डिट्टो कॉपी रहेगा, यही दोनों का यूज हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 अपोजिट एंगल का सम होता है, ये कैसे आएगा ये अभी बताया जाएगा, पहले आप लोग नोट कर लीजिए ये, उसके बाद बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 वो होता है, वो तो सभी को पता होगा, आप लोग को 90% से ज़्यादा लोगों को पता ही होगा। बट ये आता है कहाँ से, ये आप लोगों को शायद 10% का भी नहीं पता होगा। तो ये आता है कहाँ से, ये हम लोग जान लेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं कि ये 180 क्यों होता है अपोजिट एंगल का सम। तो ये देखिए, ये तो हम लोग जानते हैं क्या, वो लिखेंगे और फिर हम लोग जो नहीं जानते हैं वो लिखेंगे। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कहीं भी 4 पॉइंट को मिला दीजिए, 4 पॉइंट से लाइन मिलाइए क्वाड्रिलेटरल, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। एंगल ए यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी होता है और इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये दोनों एंगल इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आता है कहाँ से, ये आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग यदि ये फोर्थ है, आप लोग यदि थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे, फोर्थ पॉइंट कुछ भी नहीं है, ये फोर्थ पॉइंट कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद ही प्रूफ कर सकते थे। ये देखिए ये हम लोग एक टेंजेंट बना दिए, आप लोग को बताएंगे तो फिर कहिएगा ये तो खुद हो जाता। ये देखिए ये हम लोग एक ले लिए सेक्टर नीचे और एक ऊपर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग मान लिए कि ये एक इस साइड, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हम लोग ये भी थीटा मान लिए, तो ये भी थीटा, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों माने हैं, ठीक है। पीछे ही अभी बताएं, इतना जल्दी तो भूलेंगे ही नहीं। और ये टोटल, ये एक लाइन है, टोटल का सम क्या होगा 180, तो ये 180 माइनस थीटा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग ये बड़ा वाला सेक्टर का लिए थे 180 माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, देखिए ये थीटा माने तो ये 180 माइनस थीटा,
तो ये अल्टरनेट ये 180 माइनस थीटा होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि ये हम लोग एक सेक्टर बड़ा वाला सेक्टर में 180 माइनस थीटा, तो ये छोटा वाला सेक्टर में 180 माइनस थीटा इक्वल होता है। ये अभी हम लोग पढ़े। अब देखिए ये हम लोग मान लिए P और ये A और ये B और ये C, तो ये PABC एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हाँ है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं रहेगा, चार को लाइन है, चार लाइन मिल के क्वाड्रिलेटर बनता है। चलिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये देखिए ये A और ये C, A और C, देखिए ये हम लोग D माने थे तो ये D भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये D भी मानिए तो ये ABCD ये हमारा क्वाड्रिलेटरल एक लगेगा, ये ऐसा ही कि ये ही बन गया है क्वाड्रिलेटर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग D मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या है, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तो ये आ गया 180। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों सम होकर 180। अब देखिए एंगल B प्लस एंगल D, एंगल B प्लस एंगल D, टोटल सम 360, क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम 360। तो ये 360 में से ये दोनों का एंगल हम लोग, ये दोनों AC का एंगल हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। AC का एंगल क्या है 180, तो ये हमारा आ गया 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट होकर। ये देखिए ये टोटल में से हम लोग ये A और C का एंगल हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो BD का सिर्फ बचेगा। अब देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। ये आप लोग को बताया गया था कि पिछले थ्योरम के डिट्टो कॉपी है। ये हम लोग अल्फा माने थे तो ये भी अल्फा मान लिए थे, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 180 मान लिए, बस यही तो सिर्फ डिफरेंट हुआ, इसलिए दोनों पॉइंट बताया गया था कि आप लोग आगे समझ सकें। तो अब हम लोग लास्ट 5th पॉइंट पढ़ेंगे, ये आज का लास्ट होगा। तो चलिए आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि ये डेली वीडियो आता है। चलिए 5th पॉइंट जाने से पहले थोड़ा 4th पॉइंट के एक और पॉइंट देख लेते हैं, 4th का ही। तो देखिए ये हम लोग अभी क्या देखें कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये अंदर रहता है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अंदर है, तो ये अपोजिट एंगल का सम 180 है, ये दोनों का सम 180 है, ठीक है। अब देखिए यदि ये एक हम लोग ये ऐसे ही कोई हम लोग क्वाड्रिलेटर बना दिए और ये हम लोग दे दिए कि 110 डिग्री और ये हम लोग दे दिए 70 डिग्री, तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो देखिए यहाँ से हम लोग सर्कल बना सकते हैं, ये चारों पॉइंट्स। अब कहिएगा कि ये सर्कल क्यों बन गया, तो देखिए ये दोनों का सम, ये दोनों का सम 180, तो ये क्या इससे पता चला कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180 रहेगा तो हम लोग सर्कल बना सकते हैं। और यदि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है तो हम लोग मान लेंगे कि अपोजिट एंगल का सम 180। ये तो हम लोग समझ लिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए सर्कल का अंदर तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर्कल का बाहर तो टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल। देखिए टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल में क्या ये आप लोगों को पढ़ना है, ये अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो देखिए साइक्लिक में क्या था, साइक्लिक में आप लोगों को क्या पढ़ना था कि सर्कल का अंदर एक क्वाड्रिलेटरल और टेंजेंशियल में सर्कल का बाहर टेंजेंट के थ्रू बनाना एक क्वाड्रिलेटरल। ये हम लोग टेंजेंट के थ्रू बनाएंगे। ये हम लोग एक टेंजेंट ड्रा किए यहाँ से, ये हम लोग सेकेंड टेंजेंट ड्रा किए और ये हम लोग थर्ड टेंजेंट ड्रा किए और ये हम लोग फोर्थ टेंजेंट ड्रा कर दिए, ठीक है। ये टेंजेंट के थ्रू एक क्वाड्रिलेटरल बनाना वही टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, ये हम लोग सर्कल का टेंजेंट के थ्रू बनाए हैं। तो अब चलिए ये थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ से आप लोगों को क्या पॉइंट ध्यान में रखना यही आप लोगों को बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग मान लिए ये A और ये B और ये C और ये D, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब चलिए अब हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे ये आप लोग देखिए। तो देखिए
ये आप लोग देख रहे हैं ध्यान से। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग को क्या ध्यान रखना, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ठीक है, ए बी प्लस सी डी। सेकेंड देखिए, ए डी प्लस बी सी, ये इक्वल होता है। क्यों होता है ये भी बताया जाएगा, पहले आप लोग ध्यान रखिए कि क्या क्या बताया जा रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट है, इसका भी 2 पॉइंट है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे ये हम लोग एक सर्कल का सेंटर ले लिए, देखिए सर्कल का सेंटर थोड़ा ऊपर लेते हैं। क्यों ले रहे हैं ये ऊपर, ये आप लोग बताया जाएगा। तो देखिए ये हम लोग एक मान लिए ये, और ये हम लोग एक मान लिए, ये माने हैं, और ये बीच में इसलिए नहीं लिए कि ये आप लोग का ए सी स्ट्रेट लाइन नहीं लगे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ए और सी और बी और डी स्ट्रेट लाइन नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिए। ये सेंटर नहीं लग रहा, बट आप लोगों को मानना है कि कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए ऐसा लिया गया। अब ये देखिए, ये हम लोग मान लिए कि ये ए है, ये हम लोग मान लिए कि ये बी है, ये हम लोग मान लिए सी है, ये हम लोग मान लिए डी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ देखिए ये ए और ये सी, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए सी वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, ये आप लोगों को फर्स्ट था और ये आप लोगों को सेकेंड पॉइंट था। ये आता है कहाँ से, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। पहले आप लोगों को ये अच्छा से समझा दिया जा रहा है कि ये ए बी और बाई ये नीचे सी डी, ये प्लस कर देंगे और ये प्लस कर देंगे ए डी और ये बी सी, तो ये दोनों का सम इक्वल होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या, ये वर्टिकल अपोजिट नहीं है और ये ए और प्लस बी 180 नहीं कीजिएगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऊपर और नीचे दोनों का सम 180, ये बी और डी दोनों का सम 180, ठीक है। ये ए प्लस सी और बी प्लस सी इक्वल होगा क्योंकि ये भी 180 ये भी 180, तो ए प्लस सी, यहाँ से एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, ये एक पॉइंट लिखा जा सकता है। अब चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आप लोगों को ये प्रूफ बताया जा रहा है, तो चलिए ये रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए ये रफ कर देते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऊपर का सम और नीचे का सम 180 होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए यहाँ ये टेंजेंट है, ये हम लोग P मान लिए, ये टेंजेंट है यहाँ पे, ये हम लोग Q मान लिए, ये टेंजेंट है यहाँ पे पी क्यू, ये R मान लिए और ये टेंजेंट को हम लोग S मान लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। तो देखिए ये टेंजेंट से हम लोग ये सेंटर पे मिला लिए, ये टेंजेंट से हम लोग ये सेंटर पे मिला लिए, ये टेंजेंट से हम लोग ये सेंटर पे मिला लिए, ये टेंजेंट से हम लोग सेंटर पे मिला लिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग 1 मान लिए, इस पॉइंट को भी हम लोग ये देखिए सबसे पहले आप लोग को ये क्यों किया जा रहा है ये आप लोग को बताया जाएगा। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं क्या, तो देखिए यहाँ से आप लोग को ये बताया गया था, अभी थोड़ा ही देर हुआ होगा, ज़्यादा भी समय नहीं हुआ होगा। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये आप लोगों को बताया गया है, टेंजेंट में ही बताया गया है, ये ज़्यादा समय हुआ ही नहीं है। फर्स्ट ये सेकेंड पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो ये देखिए ये सर्कल का ये एक तरह से दो, ये बी पॉइंट है और ये P है और ये Q है, ये Q है, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा तो ये आप लोगों को दिखेगा। ये B को इमेजिन कीजिए थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, तो ये हो गया और ये यहाँ से इक्वल होगा। हम मान लेते हैं ये O1 मान लेते हैं, O1 मान लिए ये, चलिए आप लोग कंफ्यूजन न हो इसलिए हम लोग चलिए क्या माने K मान लेते हैं,
के एल एम एन मानेंगे, 4 पॉइंट बनेगा। ये के मानते हैं तो ये भी के मानेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये आप लोग समझ में आया? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये बाहर पॉइंट है, ये यहाँ से देखिए कि ये 90 माइनस थीटा यहाँ बाहर पॉइंट है, तो ये यहाँ और ये यहाँ, ये दोनों भी इक्वल, तो ये एल और ये एल, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बाहर एक पॉइंट है और यहाँ से ये टेंजेंट ड्रा हुआ है और ये जो अंदर का पॉइंट है ये इक्वल आएगा, तो ये एल, ये एल, ये एम, ये एम, वैसा ही ये पॉइंट लीजिएगा तो ये एन और ये एन। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग को प्रूफ, मेन प्रूफ देखना है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट ही पॉइंट था, बहुत अच्छे से बताया भी गया है, प्रूफ किया गया है, तो इससे ज़्यादा क्या बता सकते हैं। अब देखिए 2k, ये 2l 2m और 2n, तो ये 2k 2l 2m और ये 2n, सब 2 2 है तो 2 कॉमन ले लिए। अब टोटल का सम क्या होगा? टोटल का सम 360, ये k प्लस l प्लस m प्लस n इक्वल टू 180। अब देखिए ये ऊपर में है क्या? k प्लस l, नीचे में क्या है? m प्लस n, 180 है। हाँ, तो ऊपर का तो ये दोनों का सम आ गया 180, यही आप लोग को, हम लोग को प्रूफ करना था। ये देखिए, ये देखिए l प्लस m है यहाँ पे, ये देखिए ये m था, ये m m से इक्वल हुआ था, ये l l से इक्वल, तो ये क्या है यहाँ पे? ये है l प्लस m, और देखिए ये पॉइंट क्या है? k प्लस n, k प्लस n, तो ये देखिए ये k और ये l और ये m ये n, तो इसका भी सम 180, यही प्रूफ करना था। ये प्रूफ तो हमारा हो गया। अब हम लोगों को सेकेंड प्रूफ क्या करना, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहीं पर बता देते हैं, क्योंकि फिगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये फिगर बहुत ही मेहनत से अच्छा बन गया है, इसलिए ये मिटाते नहीं तो टाइम वेस्ट फालतू का होगा, इसी में बता देते हैं। तो ये देखिए, चलिए ये फिगर में ही, चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट पॉइंट में तो कोई गड़बड़ नहीं। तो चलिए अब हम लोग को सेकेंड प्रूफ क्या करना है कि ये ए बी और नीचे सी डी इक्वल होता है ये ए डी के, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही प्रूफ करना है। ये देखिए हम लोग को ये क्या अभी पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े, थोड़ा भी देर ना हुआ होगा, सेकेंड पॉइंट ही। ये देखिए ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, ये P और ये A और ये B, तो ये हम लोग पढ़े थे PA इक्वल टू PB, ये तो आप लोगों को ध्यान होगा। तो ये देखिए ये P और ये S, यहाँ से ये देखिए AS और ये AP इक्वल, तो ये हम लोग मान लिए कि A, तो ये भी A। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए ये सर्कल है, तो ये सर्कल में ये दोनों टेंजेंट है, तो ये हम लोग मान लिए B, तो ये भी B। यहाँ पे देखिए ये दोनों टेंजेंट है, ये हम लोग मान लिए C, तो ये भी C, ये C अलग है, ये लेंथ वाला C, ये छोटा C, ये C, ये हम लोग मान लिए टेंजेंट, तो ये D और ये भी D, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ए बी क्या आ गया? A प्लस D, ठीक है। ए बी क्या आया? ए प्लस डी, ये टोटल का सम ए प्लस डी। अब देखिए सी डी क्या आ गया नीचे? सी डी बी प्लस सी, यहां से देखिए यहां से ए डी क्या आया है? ये ए डी ए प्लस बी, और ये बी सी, ये बी सी क्या आया है? डी प्लस सी, ए सी प्लस डी, कुछ करिए, तो ये क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। ये क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या ये प्रूफ हो गया इक्वल? ये इक्वल प्रूफ हुआ। तो देखिए यही तो करना था हमें प्रूफ, तो फर्स्ट प्रूफ भी हो गया, सेकेंड प्रूफ भी हो गया, और ये टेंजेंट का सारा प्रूफ भी हो गया।
चलिए ये टेंजेंट खत्म हो गया। कल से हम लोग इसका अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, 10-12 ये कितना है शायद होगा 12-15 जो भी क्वेश्चंस रहे आप लोगों को कल डिस्कस किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड शायद 15 होंगे, जितना भी रहे वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कल क्वेश्चंस होंगे। तो ये इससे रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस। अब चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को बता दिया जरा जितना भी पॉइंट आप लोगों को लिखाया गया है आज और कल में, क्योंकि 2 दिन अभी थ्योरी पार्ट चला है, तो दोनों दिन का आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा, क्योंकि कल जब क्वेश्चंस करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं हो, तो कन्फ्यूजन होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको भी नहीं, और फिर हमको भी लगेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, कमेंट बहुत सारे आएंगे कि नहीं समझ में आया। बट आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा तो हमें गारंटी है कि हो सके 10% नहीं समझ में आए, बट ये है कि 90% से ऊपर आप लोगों को समझ में आएगा है। और आप लोग नहीं समझ में आए दोबारा देखिए 100% समझ में आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को आप लोग को प्रूफ के साथ डिस्कस किया जा रहा है। जो भी आप लोग का क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा, सारा का डिटेल में आप लोग को सोल्यूशन दिया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ किया जा सकता। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ये आप लोग पूछिए, उसका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग को बस इतना ही काम है कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिए होंगे अभी तक, क्योंकि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। और आप लोग जो भी दोस्त यार या फैमिली में है वो उन्हें भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, वो आप लोग दे सकते हैं, वो भी आप लोग दीजिएगा, तो फिर चैनल ज़्यादा ग्रो होगा। तो फिर आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट तो अभी भी अच्छा, बट कुछ ज़्यादा मात्रा में जैसे प्रैक्टिस हो गया, फिर डॉट सेशन टेलीग्राम पे वो हो गया, वो सारा कुछ लाया जाएगा। बट अभी बहुत छोटा फैमिली है, तो अभी थोड़ा सा हमें भी बहुत काम रहता है थोड़ा। तो ये आप लोग को डेली क्लास तो चल ही रहा, आप लोग ज़्यादा मेंबर कीजिएगा तो हमें भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ज़्यादा मेंबर है, हम लोग को हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आ जाएगा कि ज़्यादा मेंबर हैं तो ज़्यादा बड़ा फैमिली हो गए हैं, तो हमको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा क्या कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लिया जाए। तो अभी तो छोटा है तो अभी हम लोग को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, मेरा भी, और आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दीजिए, फिर आप लोग को अच्छे अच्छे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, डॉट सेशन सारा लिया जाएगा। डॉट में जो नहीं समझ में आएगा उसे संडे सैटरडे को डॉट सेशन ही एक लाइव क्लास ले लिया जाएगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसी टाइम इसी समय। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो ओके, थैंक यू, बाय।